हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, डू दे फील जेलस सीइंग यू विद समवन। क्या वो उनको जेलस फील होता है जब आप किसी और के साथ होते हैं, या वो किसी और के साथ आपको देखते हैं तो क्या उन्हें जेलस फील होता है। तो ये है आज का टॉपिक। और अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं, जो कि हर कोई जानना चाहता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में स्पेशली हर कोई जानना चाहता है कि क्या सामने वाले पर्सन को आप जब किसी और के साथ होते हैं तो उन्हें जलन होती है या फील जेलस होती है, इनसिक्योरिटी होती है, पॉसेसिव होते हैं, क्या होता है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, ओके, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, किस स्टेज में है, किस फेज़ में है, रीडिंग अपने हिसाब से देखिएगा। हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने होगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही देखिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ओके। और जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। स्पेशली इस टॉपिक को रिलेटेड अपना प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। सो प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल रिलेटेड या एसेंशियल ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल हैं। आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ओके। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, या जिस भी पर्सन को आप देखना चाहते हैं। स्पेशली सब अपने पार्टनर के बारे में ही देखना चाहते हैं, अपने पार्टनर, अपने एक्स के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, ओके। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनके ऊपर फोकस करें। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर लिख के क्लेम करें, जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट और मैच करे। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, देखते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या आता है, ओके। तो सबसे पहले हम उस पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताएं। ऑल ओवर मेरे व्यूअर्स की, रिलेशनशिप की और पार्टनर की क्या एनर्जी है। ये लव रीडिंग रहेगी। प्लीज़ मुझे करंट सिनेरियो बताएं, करंट एनर्जी ऑल ओवर। प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी बताएं। प्लीज़ क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखें। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल का, वेरी गुड। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। पेज ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आई है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन और एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और प्लस एयर साइन ऑल्सो आया है। अर्थ और फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकाना आए हैं। और जेमिनी आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन आया है माइनर में, मगर काफ़ी हैवी कार्ड आए हैं, ओके। अगर मैं करंट एनर्जी ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लग रहा है कि
ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसी ऑफर करना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ऑफर करना चाहते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग ऑफर की है, ऐसा भी लग रहा है। बट यहाँ एनर्जी है तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर ज़रूर उनके हाथ में है जो आपकी तरफ वो लाना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है वो या तो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या ये बात वो छुपा रहे हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग, अपने जज्बात को भी आपसे हाइड कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि वैसे भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपने बारे में अभी आपको पूरी तरीके से चीज़ें नहीं बताई हैं। कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ आपको पहले या तो इन्होंने कभी चीट किया हो, या इन्होंने कुछ ना कुछ अपने बारे में अभी आपको पूरी तरीके से नहीं बताया, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को तो बिल्कुल क्लियर है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये ऑफर को आपसे छुपा रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स का है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। डिस्टेंस मुझे यहाँ लग रहा है, एक बहुत ही पैशनेट यंग सी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की। मे बी आपसे यंग एनर्जी में हो, या जो भी हैं, एज भले हो लेकिन उनकी एनर्जी वाइज वो काफ़ी यंग हैं। बहुत ही फ्री माइंड के साथ उनको घूमना, एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, यंग फील करना, जिस तरीके से भी वो खुद को यंग फील करा सकती हैं वो काम करना। दूर रहते हुए आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन और पैशनेट है, और आपके लिए कुछ ना कुछ इनके दिमाग में प्लानिंग ज़रूर है। आपको कहीं ना कहीं से नोटिस करते हैं, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी, और अगर आप लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी अगर सिचुएशन भी चल रही है, अगर कुछ मेरे व्यूअर अगर ऐसी सिचुएशन में इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अभी भी आपको अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, और शायद बताने में रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन और पैशनेट बहुत है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल ज़रूर रहा है। एक यंग एनर्जी वो फील कर रहे हैं, कुछ एनर्जेटिक करना चाह रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है। सोचे बहुत हैं। देखिए, अगर मैं आपकी बात कहूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो आपके बारे में सोचते नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्पेशली रात जब होती है तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोचते हैं, विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ गिल्ट है, कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं उनको, इस पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ 7 ऑफ सॉर्ड से थोड़ा बहुत तो सिचुएशन लग रही है कि कुछ हौच पौच सी है, कुछ तो डामाडोल है, या इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ किया है जहां इन्होंने आपको धोखा या आपकी कुछ इनकी बात आपने पकड़ी है। शायद आपको यहाँ फील होता है कि आपके पार्टनर काफ़ी सस्पिशियस टाइप के हैं, कुछ ना कुछ आपसे छुपाते हैं, भले वो कुछ भी हो, बट आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा फील ज़रूर किया होगा, बिकॉज यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत सोचों में रहते हैं, ओवरथिंक है, स्ट्रेस है, उलझन है, रात में आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल को बहुत याद करते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी उनको बहुत होती है, लेट से नींद आती है, बहुत ज़्यादा आपको सोचते सोचते ही सोते हैं, नींद उनको तभी आती है, वो बहुत डीप एनालाइज करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस में काफ़ी चीज़ों को करते हैं। आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो मोमेंट्स हैं, आप लोग कहीं घूमने गए, फिरने गए, और जो अच्छे पल आपने बिताए वो भी याद करते हैं। कुछ आप लोगों में खटपट हुई, कुछ इन्होंने आपको कुछ ऐसा कुछ कहा, उन बातों को भी बहुत याद करते हैं। और एक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जिस तरीके से पेज ऑफ वैंड्स आया है, एक न्यू शुरुआत, एक बिगनिंग करने के लिए ये आपके साथ बहुत रहते हैं, ऑफर देने को आपको तैयार हैं। तो ऐसा बहुत लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, इनको लगता है, इनको रियलाइजेशन ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी है, तो इनको कहीं ना कहीं आपको ऑफर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, हो सकता है आप कांटेक्ट में नहीं है, दूर है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें अभी भी अपने तक ही रखना चाहते हैं, अभी आपको ये नहीं बताना चाहते हैं। अब उसकी क्या वजह है वो आप बेहतर जानते होंगे, ओके। तो ये तो ऑल ओवर करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, रिलेशनशिप की अभी, ओके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि वो क्या आप को दूसरों के साथ देखते हैं तो क्या वो जेलस फील करते हैं, जब आप किसी और के साथ होते हैं तो क्या उनको जेलसी फील होती है, डू दे फील जेलस
तो चलिए देखते हैं, डू दे फील जेलस सीइंग यू विद समवन। ओके, सबसे पहला कार्ड ही सन का आया है, वेरी गुड, एरीज का एनर्जी आई है। प्लीज मुझे बताएं, डू दे फील जेलस सीइंग यू विद समवन। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को जेलेसी फील होती है जब मेरे व्यूअर्स किसी और के साथ होते हैं या वो देखते हैं? ओके, और इसके बाद हम रीज़न भी देखेंगे कि क्यों ऐसा है। ओके, क्यों वो जेलस फील करते हैं। वैसे तो ये बट ऑब्वियस की बात है कि वो क्यों फील और जेलस कोई फील करता है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे जिससे कि हमें डाउट ना हो रीडिंग के ऊपर। हम बिल्कुल क्लियर, यहाँ मून कार्ड आ गया, सन कार्ड, सन एंड मून दोनों आए हैं, तो एरीज स्पाइसीज की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर। क्वीन ऑफ कप से वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है, तो बिग मैसेजेस बिल्कुल क्लियर है। जो भी मैसेजेस आए हैं, इट्स अ बिग एंड सीरियस वन। ओके, और देखिए सन कार्ड आया है, क्या उनको जेलस फील होता है? देखिए, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप उनकी खुशी हैं, आप उनका सुकून है, आप उनकी लाइट हैं, आप उनकी लाइट, आप उनकी दुनिया हैं। ओके, आप दोनों के अगर तो बच्चे हैं, मैरिड हैं, अगर आप लोग आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो मैरिड हैं, कुछ ना कुछ वो आपके साथ रहते हैं ना, तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती रहती है, खुशियाँ आती रहती हैं, सुकून तो आपके साथ उनको अपना वक्त बिताना, आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, आपके साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को वो बिताते हैं। उनको लगता है कि आपने शायद उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी भी लेके आए हैं, आप बहुत पॉजिटिव माइंड के पर्सन हो सकते हैं, तो ये काफ़ी बैलेंस कर पाते हैं। इनको आपका और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सूदिंग लगती है। उनकी लाइफ में जब से आप आए हैं ना, तो खुशियाँ आने लगी हैं, वो खुशियों को महसूस करने लगे हैं। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली अगर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, ओके, आप बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आई है, आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है, आपके घर में कुछ खुशी आई है, या कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई काम कंप्लीट हुआ है, आपका कहीं प्रमोशन हुआ है, कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, अगर तो आप मैरिड हैं और आपने कंसीव किया है, आप कंसीव करने वाले थे, ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आई है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू गुड न्यूज़ या ऐसे कुछ है, और या तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। मून कार्ड है, देखिए इनको इनसिक्योरिटी और जेलसी दोनों है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है, और इनसिक्योरिटी और डाउट्स स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बहुत है। क्यों? क्योंकि आप इनकी खुशी हैं। देखिए, हम अगर हमारी कोई खुशी होती है और हमारी खुशी किसी के साथ जुड़ी हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे हमारी पसंदीदा इंसान के साथ हो, चाहे हमारे पसंदीदा किसी चीज़ के साथ हो, कुछ भी हो, हमें उसको लेके इनसिक्योरिटी, डाउट और पॉजिटिवनेस, जेलसी होने लगती है। सेम वही चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो हम टॉपिक देख रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे टैरो डेक पे निकला है, यही खूबी है टैरो की। ओके, तो यहाँ पे मून कार्ड बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन बहुत जेलस होते हैं, बहुत इनसिक्योर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आया है। ओके, देखिए इनकी जेलसी और इनसिक्योरिटी होना बनता है। आपने इनको हमेशा, आप गिविंग नेचर में रहे हैं, आपने इनको अपना प्यार, अपना मोहब्बत बहुत दिया है, आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं इनको, ये बात इन्हें पता है। आपने हमेशा अपना लव ऑफ कप इनको ऑफर किया है, आप हमेशा एक्सप्रेसिव हुए हैं, आपने इनको शायद खुल के बताया है कि आप कितना इनसे प्यार करते हैं और आप कितना इनके लिए मोहब्बत और अनकंडीशनल फॉलो है। आप जो ये कहते हैं वो करते हैं, आपने बहुत पेशेंटली बहुत एफर्ट लगाए हैं, आप हमेशा एक्सप्रेसिव रहे हैं, आपने अपने दिल की बात हमेशा इनको बताई है कि आप क्या चाहते हैं, क्या है, कैसे आप चल रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को
A to Z आपने इनको सारी बात बताई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में, आप क्या चाहते हैं इनसे, क्या नहीं है, आप इनसे कितना प्यार करते हैं, ये बात ये जानते हैं। बट रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपने अब अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को बिल्कुल कैद कर लिया है। आपने कहा कि कोई सिचुएशन बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए पेज ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। ऑल ओवर अगर मैं आपकी ऊपर की एनर्जी देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल के नीचे सन कार्ड है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है एनर्जी अगर आपकी एस ऑफ पेंटिकल की है तो नीचे सन कार्ड है। क्यों वो जेलस होते हैं, अगर आप मतलब वो जेलस होते हैं अगर आप किसी और के साथ हैं तो वो बिल्कुल यस है। देखिए उनकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आई है, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ है जिसके साथ वो आपके साथ एक नई शुरुआत या आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ओके, देखिए आपकी ऑल ओवर एनर्जी में आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नीचे आया है द मून कार्ड। बिल्कुल इनको इनसिक्योरिटी है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते इसलिए हैं या आपसे चीज़ें हाइड इसलिए कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, अपने प्लान नहीं बता रहे, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट्स इनके मन में आपको लेके बहुत है। इनको एक पॉजिटिवनेस है आपको लेके, इनको अपनी खुशियों का टूट जाने का डर है। इनको लगता है वो जिस पे भी विश्वास या ट्रस्ट या जो इनकी खुशी है वो इनसे छिन जाएगी, ऐसा लगता है। पेज ऑफ वैंड्स नीचे, ऊपर आपके एनर्जी में ऑल ओवर आया था पेज ऑफ वैंड्स, नीचे आया है क्वीन ऑफ कप्स। देख लीजिए आपको बिल्कुल लगता है आप इसलिए क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्शन और दूर से आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। तो ये अगर आपको दूर से अगर सोच रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अब आप प्यार तो इनको करते हैं, ये बात इनको पता है क्योंकि आपने इनको बता रखा है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब आप नहीं कर रहे। अब आप कोई वजह हो, इनकी कुछ हरकतें हो, आपको इनके ऊपर कुछ डाउट्स और हो, आपको लगता है कि ये आपसे छुपाते हैं, आपकी कोई इंटेंशन मुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप कहीं और जा रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई और आ गया। नहीं, आप प्यार इन्हीं से अभी भी करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन या तो दूरी बहुत है या आपको इनके बारे में कुछ पता चला है, कोई सच्चाई पता चली है, आपको इनके ऊपर डाउट्स होने लगे हैं, आपको यहाँ लगता है ये सीरियस नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन की है, मैच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी है, जो भी कुछ सिचुएशन या तो इन्होंने कुछ आपके साथ किया है। अब आपने अपना प्यार वैसे नहीं दे रहे जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इनको करते थे। अब आप उतने गिविंग तो अब आप पहले जैसे गिविंग नेचर में नहीं रहे हैं। आप इनको अब बताते नहीं हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं स्पेशली कि आप इनको बताते रहें। ये हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको बोलें, आप इनको बताएं, आप इनको जताएं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप कहें, आप बोलें, आप इनको कह के बताएं, आप दिखाएं कि आप इनके लिए कितने डेस्परेट हैं पहले जैसे। ये चाहते हैं, एक ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं, ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। एक्चुअली इनका ये है कि ये चाहते हैं, ये इतने इनसिक्योर और पॉजिटिव यहाँ लग रहे हैं कि ये आपसे शायद बोलते नहीं होंगे, ये दिखाते आपको कुछ और होंगे। लेकिन स्पेशली अगर मैं इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ, इनकी इंटेंशन की बात करूँ, तो ये आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपका फोकस ना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, मतलब इनके लिए होना चाहिए। अगर आपका फोकस इनसे हट के अगर आप किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली को ही क्यों नहीं देते, अगर आप इनको हटा के एक साइडलाइन करके अगर इनका फोकस कहीं और किसी को दे रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, आपका काम हो, अगर वहाँ आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आप इंटेंशनली नहीं करते होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा या आपके और भी आपकी लाइफ में काम है, बट इनको बहुत वो चीज़ इनसिक्योर करती है। इनको आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, इनको पैम्परिंग चाहिए। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप इनको ध्यान दें, इनको तवज्जो दें, इन्हीं के बारे में सोचें, इन्हीं से बात करें, इनको चेस करते रहें, इनको मनाएं, इनको बताएं कि आप इनके लिए कितना
पागल हैं, कितना आप इनके पीछे हैं, ये इनको अच्छा लगता है, इनको एक अश्योरेंस मिलता है कि आप इनके लिए हैं। फिर ये चाहे कहीं दुनिया में आपको अटेंशन ये खुद नहीं देते होंगे पर इनको चाहिए। ये एक ऐसे इंसान है जिनको टाइम टू टाइम ना एक होता है कि ये खुद इस चीज़ में लैक करते हैं, लेकिन खुद आपके लिए नहीं रहते होंगे, लेकिन इनको टाइम टू टाइम आपसे कंफर्मेशन और आपसे अश्योरिटी चाहिए होती है कि आप इनको बताते रहें कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप इनको जितनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं उतना आप घंटा किसी और को नहीं करते। अगर आप ये बात इनको इंश्योर करते रहें तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, इनको बहुत प्यार आपके ऊपर आएगा और ये अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, ये अपने बारे में आपके बारे में सुनना चाहते हैं। या आपसे ये वो इंसान भी हैं जो अपने बारे में कम बताते हैं, लेकिन इनको आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या इनके लिए फील करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इनकी अच्छी लगती हैं, इनका जो एफर्ट्स इन्होंने कभी किए हैं और क्या किया है वो आप बताते रहें, आप इनकी तारीफ़ करें, आप इनको छोटी छोटी बातों पे इनको नोटिस करें और इनको बताएं कि तुमने ये किया था। तो मतलब एक जो कपल टॉक होता है एक रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा, तो आप इनको अप्रिशिएट करें, आप इनको बताएं कि आपको ये करना पसंद है और ऐसे बात करना पसंद है, यहाँ जाना पसंद है, वो करना पसंद है, तुम मुझे वहाँ ले गए, मतलब जो भी इन्होंने, तो इनको पसंद है। बट अगर यही अटेंशन आपकी इनका टाइम हटा के भले ये बिजी हैं लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, मैसेज करें, इनसे मिलें, आप इनसे कहें, अपना हक जताएं कि तुम मुझे टाइम दो, भले फिर ये ना दें आपको वो बात अलग है, लेकिन आप इनसे कहें तो इनको एक अश्योरेंस मिलता रहे कि नहीं आप इनके पीछे पागल हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, आप पूरा दिन बिजी हैं, अगर आपने कॉल मैसेज नहीं किया है तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, इनका दिमाग खराब होता है। तो एक चिढ़ मुझे दिख रही है, एक चिढ़न मुझे दिख रही है, एक जेलेसी मुझे दिख रही है, एक हाईली पॉजिटिव नेचर मुझे दिख रहा है, डाउट्स दिख रहे हैं। इनको डाउट्स भी आपके ऊपर बहुत होते हैं कि अगर आपने इनको पूरा दिन कॉल मैसेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कहाँ है आप, इनको अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो फिर आप किसके ऊपर आज पूरा दिन ध्यान दे रहे हैं, आप किसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, फिर अपनी फैमिली की ही टेक केयर क्यों नहीं कर रहे होंगे इनको। वो आप अगर इनको कभी कभी कह देते होंगे ना कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं हैं, ये है वो है, नो डाउट ये आपको कुछ नहीं कहते होंगे, इनको समझना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर वैलिड नहीं है। लेकिन इनको अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत इनसिक्योर करती है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी बाहर है ना तो इनको वो दिक्कत होती है कि इस समय आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। आपने इनको मना कर दिया कि अगर आपने सिंपली इनका फ़ोन करके ये कह दिया कि आप बिज़ी हैं, आप किसी काम पे गए हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट का, तो ये आपसे क्वेश्चन करने लगते होंगे। भले आपने कहा है कि आप इनको थोड़ी देर में टाइम से बात करेंगे, लेकिन इनको वो बात समझिए, तुरंत आपसे क्वेश्चन करेंगे, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों गई हो, क्या काम था, कहाँ गए थे, जेंडर आप अपने हिसाब से। बट ये क्वेश्चन इनके पुटअप ज़रूर होते होंगे कि ये तुरंत का तुरंत जान ले कि आखिर आप निकले क्यों हैं, किसके साथ हैं, कौन है, अकेले हैं, किधर हैं, आपके बारे में इनको पता हो। मगर अगर यही चीज़ अगर आप इनके साथ करेंगे ना तो ये नहीं बताएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लगता है कि आप जब भी बिजी होते हैं ना तो इनको हमेशा एक डाउट रहता है कि आप इनके साथ नहीं तो फिर आप किसके साथ। ये इनसिक्योरिटी इनको बिल्कुल लग रही है क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है कि वो जो लोगों की एनर्जी निकली है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे रहते हैं, जो भी कपल्स हैं या आप रिलेशनशिप आपके करंट पार्टनर हैं, या तो आप सीधे नो कॉन्टैक्ट और इसमें रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है, या ऐसा कुछ सिनेरियो ज़रूर है जहाँ आप हमेशा रेगुलर नहीं मिलते हैं, आप कभी कभी फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एनर्जी में आपके निकला था बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सोचे, रात में सोचे, ओके, एंजाइटी आपको मैनिफेस्ट, रात में बहुत ज़्यादा परेशान रहना, वो इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल, आप क्लोज्ड ऑफ इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने आपका साथ बहुत बार छोड़ दिया है, आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है, बहुत परेशान किया है, या आपसे चाहे इनको डाउट्स हो जाते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं।
पल में इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आता है और इनको एक विश्वास होता है, इनको पता है कि आप इनको चीट नहीं कर रहे, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, इनको पता है कि आप बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट हैं और ये चीज़ इनको पास प्रूफ भी है। इनके पास आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला इनको कि आपने इनको कभी भी चीट किया है या इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, सुना है, वो है। बट इनकी खुद की बहुत सोचें हैं कि इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती है, एंजाइटी बहुत बढ़ती है, क्या ये आपसे मिल नहीं पाते, दूर है, कभी कभी मिलना होता है, अल्टरनेट डेज पे मिलते हैं। बट एक इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी इनके मन में कुछ ऐसे ख्याल ज़रूर आते रहते हैं कि कहाँ आप इनकी बहुत खुशी हैं अगर आप किसी और के साथ चले गए, अगर इन्होंने कभी आपको किसी और के साथ देख लिया तो इनको ऐसे सपने भी आते होंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको किसी और के साथ देखते होंगे और अचानक से इनकी नींद खुलती होगी और ये सपनों से उठ जाते होंगे। वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और आप क्लोज्ड ऑफ इसलिए हो गए हैं क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी छोड़ा है आपका साथ। तो ये जो रात में सोचते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं, वो ये भी है। आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है क्योंकि इन्हीं की वजह से आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। इन्हीं की गलतियों से अब आपने इनको बताना और इनके लिए चेजिंग एनर्जी और गिविंग एनर्जी से आप हट गए हैं। अब आपने इनको बताना और एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, अब आप बहुत ही कोल्ड, रफ और थोड़े से डिटैच रहने लगे हैं, रिजर्व हो गए हैं। इनको पता है वो क्यों है, रीज़न भी ये जानते हैं। इन्हीं की वजह से आज आप इस तरीके के हैं, ये बात ये जानते हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको जब इनकी ज़रूरत थी तो इन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, बहुत अकेला फील कराया है। रिलेशनशिप में होते हुए भी इन्होंने आपको बहुत अकेला फील कराया है। आपने अकेले ही इस रिलेशनशिप को चलाया, अकेले ही आप अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर रहे थे, अकेले ही शायद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थी, आप उससे भी झेल रहे थे, अकेले ही आप अगर आपका कुछ हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम थी, आपका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, आप उससे भी लड़ रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम में आपने स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल कराया है इन्होंने बिकॉज ऑफ इनका ये नेचर, इनके मूड स्विंग्स, इनका साथ ना देना, इनका सपोर्ट ना करना। और यही डर इनको बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने अगर आपको ये फील कराया है तो इनको एक डर बहुत होता है कि क्या कहीं इन्होंने आपकी लाइफ में वो रोल प्ले नहीं किया है कि जहां आप कभी ये फैसला नहीं ले सकते कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। इन्होंने आपको इतना टफ और हार्ड टाइम दिखाया है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इन्होंने कराए हैं, कुछ ऐसे धोखे और ऐसा आपका साथ, ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा है जहां इनको सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। तो इनको एक डर बहुत रहता है। देखिए इनके मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा फिर करते ही क्यों हैं, जब इतना डर है तो मुझे छोड़ा ही क्यों या मुझे ऐसा फील कराया ही क्यों। ओके, इन्होंने इतना बुरा मेरे साथ किया ही क्यों। उसका एक रीज़न है, इनके मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर इनकी लाइफ में कोई भी लोग हो ना, इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत है। ओके, इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। हम क्लैरिफाई भी करेंगे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, बिकॉज ये हैवी एनर्जी है। बट यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये खुद भी काफ़ी अकेलेपन से गुजरते हैं, या तो ये किसी जॉब के सिलसिले में, बिकॉज यहाँ पेंटिकल भी है प्लस लेफ्ट आउट भी है। ये अकेले अगर कहीं रहते तो इनको अकेलापन खाता है, इनको अकेले रहने में बहुत डर लगता है, इसीलिए रात में इनको नींद नहीं आती। रात में स्पेशली इनको बहुत से ऐसे सपने इनको आते होंगे, डर जाते होंगे, इनको पसीना आने लगता होगा, स्वेटिंग होने लगती होगी, घबराहट होने लगती है, उलझन होने लगती है। इनको आपका साथ चाहिए, एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। अगर मैरिड नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें, आपको बिल्कुल बगल में देखना चाहते हैं, आप इनके साथ बैठे, साथ उठे, लिविंग में रहें, और या ये सब कुछ आप लोगों के बीच में फाइनल हो जाए, आप दोनों एज अ कपल की जगह कमिटेड हो जाएं। और इनको एक तरीके से एक चिढ़ होती है कि ये अकेले हैं और आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, आप
आपकी मौजूदगी इनके आसपास ना होने की वजह से इनको आपके ऊपर इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है जिन लोगों की एनर्जी आ रही है वो साथ तो नहीं रहते, एक लिविंग, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये मैरिड कपल होते हुए भी अगर आप लोग अलग अलग रहते हैं तो एक इनसिक्योरिटी, पॉजेसिव, एक चिढ़, एक जलन होती है। जब इंसान खुद अकेला फील करता है तो उसको लगता है कि आप उनके साथ होने चाहिए थे। ओके, तो यहाँ मुझे आपके पार्टनर के बहुत एक्सट्रीमली मूड स्विंग्स, इनका कभी पल में कुछ और, पल में कुछ और, आपसे दूर, कभी कभी इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है इसलिए आपसे दूर हो जाते होंगे। जब दूर हो जाते होंगे तो इनको अकेलापन खाता होगा। आपके साथ रहते हैं तो आप कहते होंगे कि अरे इनका तो कहीं मन ही कहीं नहीं लग रहा, तो इनका मन कहीं नहीं लगता, ये अंदर से बहुत बेचैनी इनको रहती है, कहीं पे भी इनको सुकून नहीं है। तो ये बहुत लग रहा है। अगर इनकी फाइनेंशियल, मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े मटीरियलिस्टिक भी लग रहे हैं, उनका ध्यान अपने करियर और फाइनेंस पे बहुत रहता है। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी स्ट्रांग होता है, जब उनकी लाइफ में पैसा आ रहा होता है, उनकी लाइफ में करियर उनका जब बैलेंस होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिल मूड में होते हैं। हर कुछ करने का है, एक यंग एनर्जी फील करते हैं, आपको टाइम देते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तब इनका मूड होता है कि मैं दुनिया से अलग हो जाऊं और मैं वो हर काम करूं और एंजॉय करूं। बट जब ये फाइनेंशियली काफ़ी टाइट या इनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हो जाते हैं, बैलेंस क्या इनका डगमगाता है जब फाइनेंशियल स्टेटस में, तब ये थोड़े से नेगेटिव वे में हो जाते हैं। इनके मूड स्विंग्स होते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, इनको एंजाइटी होने लगती है, ये आपसे लड़ने लगते हैं, हर किसी से दूरियां बढ़ाने लगते हैं। फिर दूरियां खुद ही बढ़ाने के बाद इनको ये भी लगता है कि हर कोई इनको छोड़ के जा रहा है। भले वो दूरियां इन्होंने खुद बनाई है, सिनेरियो इन्होंने खुद क्रिएट किया है, आपको खुद इन्होंने दूर किया है, आपको क्या ये सबसे दूर हटने लगते हैं। और फिर जब आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, जब आप इनके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो जब आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं और आप इनको लेट गो कर देते हैं, आप इनको अपनी स्पेस देते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनको छोड़ रहे हैं। तो इनको फौरन, और इसमें ये इतना ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं कि ये डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। इनको ये ऐसा इमेजिन ही करने लगते हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आपने अभी इनको कॉल मैसेज नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं और लगे हैं, आपको कहीं और कहीं से एफर्ट्स आ रहे हैं, कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, आपका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, इनकी जो खुशियाँ हैं वो चली जाएंगी, इनका सुकून चला जाएगा। इन्होंने आप पे बहुत भरोसा दिया था, आप इनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप इनको धोखा दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग की उपज है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ दिखाई दे रही है। तो डू दे फील जेलस सीइंग यू विद समवन? एक्सट्रीम लेवल पे ये जेलस होती हैं, जेलस, इनसिक्योर, जो आप कहना चाहें वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। क्लैरिफाई करते हैं, रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे, आई एम रियली सॉरी रीडिंग लंबी हो जाए, लेकिन अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग हो तो रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई यहाँ सन कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को किसी और के साथ देख के जेलस होते हैं कि नहीं? यहाँ सन कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई, यहाँ सन कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, भाई सोलमेट कनेक्शन है, इनकी सोल आपसे जुड़ी है, इनको आपके साथ ही खुशी मिलती है, आपसे लड़ने में ही खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा ये आप पे डिपेंडेंट है इमोशनली। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन, चाहे बचपन से अकेले रहते आ रहे हो, इनको अकेले रहने की आदत है, लेकिन अब ये आपके बगैर अकेला नहीं रह सकते, इनको आपकी ज़रूरत है। हो सकता है ये बहुत लंबा टाइम का गैप कर देते होंगे, ये आपसे रोज़ रोज़ बात नहीं करते होंगे, क्योंकि पता है ये रोज़ रोज़ बात आपसे इसलिए नहीं करते बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इनको रोज़ रोज़ बात करें, आप इनसे मिलने की डिमांड करें, आपकी तरफ से ये एफर्ट्स ज़्यादा चाहते हैं। ये देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते, ये करते नहीं हैं, ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, ये बैठे रहते हैं आपके इंतज़ार में, बट ये आपसे चाहते हैं बिकॉज इनको फिर ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि
आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लेवल पे भी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी ये चीज़ करते हैं। ये चाहे जितना दूर चले जाएं, चाहे जितना पास चले आएं, आपसे जो केमिस्ट्री इनकी मिलती है, इनकी सोल कनेक्ट होती है। मैं कह रही हूँ ना, ये पागल हैं आपके लिए, ये पागल हैं आपके लिए। ये मुझे एक्सट्रीम लेवल का जो नहीं होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। होते हैं लोग, ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए अभी टैरो डेक अभी जो है वो एकदम से कुछ कार्ड्स गिरे और उसका सबसे पहला कार्ड ही किंग ऑफ कप्स का आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये अपने आप गिर गए हैं। ओके, मैं इन कार्ड्स को ले नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान गया किंग ऑफ कप्स का। ये लॉयल, तो ये लॉयल है, ऑनेस्ट है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल है, और ये इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड है। अब ये सामने से आपको क्या दिखाते हैं, आपकी क्या सिचुएशन है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर मैं डीप डाउन अगर टैरो डेक से अगर मैं इनका देखूं तो दे आर एक्सट्रीम लेवल। ओके, दे लव्ड यू इन एक्सपीरियंस, बहुत फीलिंग, बहुत कुछ है, और लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से, मैंने ऑलरेडी कहा, ड्रीमर ज़रूर हैं। सिनेरियो को ख्यालों में बनाते रहते हैं कि जैसा ये चाहते हैं वो एक दिन हो जाएगा, वो वाली फितरत है। लेकिन आपको कभी बताएंगे नहीं। ये जो आज बातें निकली हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने ये कभी भी आपको दिखाया नहीं होगा, आप इनके फेस से समझ नहीं पाएंगे कि आपको ये क्या हुआ अचानक से आपको बहुत प्यार कर रहे होंगे, बहुत प्यार लवी डवी बातें कर रहे होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, अचानक से इनके मूड स्विंग्स हो जाएंगे और ये आपसे डिस्टेंस कर लेंगे, आपके साथ थोड़ा कोल्ड और रफ बिहेव करने लगेंगे, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आता होगा कि अचानक से इनको क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया, अभी तो सब सही था। तो आप इनको एनालाइज नहीं कर पाते होंगे कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। आप काफ़ी कंफ्यूजन में रहते होंगे और आपको पता नहीं होगा कि अभी तो बिल्कुल सब कुछ सही था, अभी क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मुझसे क्या गलती हुई, क्या हो गया, मेरी तरफ से कुछ हो गया, अचानक से इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये कभी भी आपको बताते नहीं होंगे कि आखिर इनको क्या हुआ, किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई, क्या इनको डाउट्स हुए, इनका क्यों ये आपके साथ इससे। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपको बताते होंगे, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन, ये आपको उल्टा ये दिखाते होंगे कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप रहे हैं ना, ठीक है। इनको तो आपके ऊपर डाउट्स नहीं होता, ये आपको बताते होंगे कि मैं तो इतना ओपन माइंड हूँ, तुम किसी के साथ भी बात करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं भी जाओ तो मुझे दिक्कत नहीं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, रिगार्डलेस जेंडर, रिगार्डलेस। ओके, तो बट ऐसा नहीं है, ये आपका देखना चाहते हैं कि क्या ये आपको छूट दे रहे हैं तो आप जाना चले जाएंगे, आप क्या करें, भले ये खुद ऐसे हो, लेकिन ये आपकी तरफ से तो ये आपको पूरी छूट देते हैं। लेकिन इनको असलियत में बताऊं तो ये आपको बिल्कुल भी छूट नहीं, बिकॉज अगर ये इस तरीके से अगर आपको डायरेक्टली बोलेंगे ना कि मत जाओ, किसी से मत मिलो, सिर्फ मुझे देखो, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप इनको फ़ौरन छोड़ देंगे, ये नहीं आपको बताएंगे। और फिर इनके ऊपर बात भी आएगी कि ये इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं और इतने इनसिक्योर, इतनी छोटी सोच, तो ये थोड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और सुपीरियर मानते हैं कि ये सब कुछ चीज़ों के लिए ओके। मून कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए, मून कार्ड यहाँ क्यों आया है। अगर आपके पार्टनर आपको अपनी क्लियरली बातें बताने लग जाए ना, और मुझे लगता है आप बहुत क्लियरली बताते होंगे, अगर आपको अपने पार्टनर पे किसी चीज़ को लेकर डाउट है या कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आपको उनकी, तो आप शायद डायरेक्टली उनके मुंह पे कहते होंगे कि देखो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसा ऐसा है, और फाइनली ये चीज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल थोड़ी क्लियर बातें करते हैं, बट मुझे आपके पार्टनर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो क्लियरली कभी आपको बताते भी ही होंगे कि उनको क्या अच्छा नहीं लगा या उनको क्या बुरा लग गया। बहुत कभी, शायद रेयरली कभी दबे लफ्ज़ों में कभी बताया हो। 10 ऑफ पेंटिकल, मून और डाउट्स और इनसिक्योरिटी को क्लियर कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल्स की बात है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, जो कि मैंने पहले ही कहा था, ये आपके पार्टनर थोड़ा मटीरियलिस्टिक भी हैं,
अपनी करियर को लेके बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, डाउट्स रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेके बहुत इनसिक्योरिटी रहती है इनको, इनके पैसों में कमी आ जाए, किसी तरीके का लॉस हो जाए, हमेशा ये मल्टीप्लाई करने का सोचते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट ये कुछ ज़्यादा ही है। फैमिली को लेके इनसिक्योरिटी है, फैमिली आपके साथ फैमिली बनेगी कि नहीं बनेगी, या आपकी फैमिली को लेके इनसिक्योरिटी है, या अपनी फैमिली को लेके इनसिक्योरिटी है, या ये आपको फैमिली जैसा आपने फील कराया है, इन्होंने आपको फील कराया है और आपको ये फैमिली जैसा मानते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और अगर आपको ये किसी और के साथ देखते हैं आपकी अटेंशन, तो इनको इनसिक्योरिटी बहुत होती है, तो इनको डाउट्स है, इनको लगता है इनका प्यार बढ़ जाएगा। ओके, ये अपना प्यार नहीं बांटना चाहते, ये आपको बांटना नहीं चाहते किसी के साथ, फिर वो चाहे फैमिली हो, चाहे फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, या आप दोनों के बीच में आ रही है किसी तरीके से, फैमिली यहाँ नहीं मान रही, फैमिली की वजह से इनसिक्योरिटी और डाउट्स यहाँ बहुत होते हैं इनको, इनकी फैमिली शायद इनको बताती होगी कि आप इनके लिए सही नहीं है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से इनको बहुत है, ये आपके साथ फैमिली फ्यूचर में बनाना चाहते हैं एज अ कंप्लीट फैमिली, एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह फ्यूचर में ऑप्टोमेस्टिक डिसीजन प्लानिंग इनकी चल रही है। और फिर अगर ये किसी को कहीं इनको डर रहता है कि इन्होंने कभी आपको किसी और के साथ इमेजिन भी कर लिया तो इनको बहुत डर लगता है, इनके हाथ पैर डगमगाने लगते हैं, ये अंदर से नम पड़ जाते हैं, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 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 प्लीज मुझे बताइए क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। हेरोफेंट का कार्ड है, ओ ओके, आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, ये मैरिड है, ऐसा लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो इनको लगता है आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यूनिवर्स ने, खुदा ने, गॉड ने इनको आपके पास एज अ गिफ्ट के तौर पे भेजा है, आप इनको कुछ अच्छे कर्मों का, कुछ पास्ट के अच्छे कर्मों का फल हैं जो इनको मिले हैं, एज अ यूनिवर्स का गिफ्ट है, बहुत ही प्रेशियस, जो आपको लगता है कि आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी हुई है, अवेकनिंग हुई है। पहले हो सकता है ये ट्रेडिशनल रिलीजियंस चीज़ों को और इन चीज़ों पे ऐसा विश्वास ना इतना करते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस या आपके विश्वास और ट्रस्ट से इनको कुछ चीज़ों की, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की भी इनको काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी बिलीव इनका बढ़ा है कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, और ये काफ़ी मानने लगे हैं, आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वाइज, बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट, और इनको लगता है कि आप इतने हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तो कुछ अलग ही इनके साथ हुआ है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, या काफ़ी आपसे इंस्पायर हैं, ऐसा भी लग रहा है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से हैं या आप मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होने के बावजूद ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली इंस्पायर हैं आपसे, आपने एज अ टीचर प्रोफेसर की तरीके से आपने इनको गाइड किया है, आपसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ को लेके, आपकी इंटेंशंस जो हैं खुदा को लेके, अपने गॉड को लेके काफ़ी पुख्ता हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। ओके, हर चीज़ का सल्यूशन आपके पास होता है, ऐसा भी इनको लगता है, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग भी रहा है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स आया था, हेरोफेंट आया था, तो बिल्कुल फॉर श्योर आप लोगों का कनेक्शन कुछ ऊपर वाले से ही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वैंड्स, बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ वैंड्स क्लियर कर रहा है।
लेफ्ट आउट फील क्यों कराया आपको, या लेफ्ट आउट खुद क्यों फील करते हैं, क्या है। देखिए, इनको अगर आप इनसे कमिटमेंट इशू इनको हो सकते हैं, और हो सकता है जब भी आपने इनसे कुछ फैसला करने के लिए कहा होगा, कमिटमेंट के लिए कहा होगा, या आप इनसे कहते होंगे कि आपको इनसे शादी, फैमिली, बच्चे चाहिए, और आप यहाँ पे इनसे सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये कुछ प्लान करें। जब जब आपने शायद इनसे ये बात कही होगी तो इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, या आपसे डिस्टेंस कर लिया होगा, आपका साथ छोड़ दिया इन्होंने। देखिए, आपने जब ये डिमांड किया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आज जब ये खुद अकेले फील करते हैं ना, तो इनको आपसे रिकंसिलेशन, रीयूनियन, और इनको भी आपसे फैमिली और अपना फ्यूचर ये देखते हैं आपके साथ। ये आपको बिल्कुल अपनी फैमिली फ्यूचर प्लान में बिल्कुल एज अ कंप्लीट पार्टनर और एक कंपैटिबल आपको समझते हैं। पोटेंशियल है आपके अंदर, आपके साथ फैमिली, बच्चे ये भी चाहते हैं, लेकिन ये आपके कहने पे ये आपको कभी भी नहीं बोलते होंगे कि ये भी सेम आपसे यही चीज़ मतलब ये भी चाहते हैं, इनकी भी ख्वाहिश है, बट इनको कहीं ना कहीं कमिटमेंट का फोबिया है, कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन ये जब अकेले फील रहते हैं और जब ये आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं और आप किसी और को फोकस करने लगते हैं, तो इनको बहुत अर्ज होती है कि रिकंसिलेशन, रीयूनियन कर लें, आपको कहीं डेट पे लेके चले जाएं, कुछ ना कुछ तो ये ऐसा करते होंगे कि वापस आपका जो अटेंशन है वो इनकी तरफ वापस चले आए। ये आपको अकेला फील कराने के बाद फ़ौरन आपके साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके से अटैचमेंट कर लेते होंगे, आपकी लाइफ में वापस से रिकंसिलेशन, रीयूनियन फटाक से कर लेते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपको अगर लेफ्ट आउट इन्होंने ज़्यादा टाइम तक किया तो हो सकता है आप इनको हमेशा, इससे पहले कि आप ये डिसीजन ले लें, फाइनल इनका वेट करते करते आप जब डिसीजन लेने की कगार पे पहुंच जाते हैं, तभी आप देखते होंगे कहीं ना कहीं से ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ जाते होंगे, और ये आपको डेट पे ले जाते होंगे, ये आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगते होंगे, तो ये आपको जाने नहीं देंगे। भले अगर इनके खुद के शब्द होंगे ना कि भाई तुम चली जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत से ऐसे दावे या बातें करते होंगे, वो सब खाली हैं, वो सिर्फ इनके मूड स्विंग्स हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। तो डू दे फील जेलस सीइंग यू विद समवन एक्सट्रीम लेवल पे? ओके, सो बिल्कुल भी यहाँ कहना गलत होगा। जिनकी भी ये रीडिंग है और जिनसे भी रेजोनेट हुई होगी वो क्लियरली इस रीडिंग से समझ पाए होंगे कि आखिर आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्या है उनका, किस तरीके से उनका माइंड, उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स काम करती हैं, मूड स्विंग्स कितने एक्सट्रीम लेवल पे हैं, और अगर आपकी तवज्जो कहीं और जाती है, इंपॉर्टेंस कहीं और जाती है, आप इनको रेगुलर चीज़ें नहीं बताते, तो उनको कितना खलता है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, मैंने आपको डिटेल में बताया, करंट एनर्जी बताई, क्यों अगर आप किसी और के साथ हैं तो क्या उनको जेलसी फील होगी? हाँ, बिल्कुल होती है। और क्यों होती है मैंने साथ ही साथ रीज़न बताए। कुछ भी हो, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी और मुझे बहुत मज़ा आई इस रीडिंग को करने में। तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें। 1111 कमेंट सेक्शन पे लिखें, और आपको कुछ पर्सनली पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल।